जैसे कोई माली बाग लगा देता है और उस पे प्रेम से सिंचन करता है और उसके बाद देखते रहता है कि देखें बाग में कितने फूल खिल रहे हैं। वो देखने पर जो आनंद एक माली को आता है उसका क्या वर्णन हो सकता है। कृष्ण नाम का अर्थ होता है कृषि से। कृषि आप जानते हैं खेती को कहते हैं। कृष्ण के समय में खेती हुई थी और ख्रिस्त के समय में उसके खून से सींचा गया था। इस संसार की उर्वरा भूमि को कितने ही अवतारों ने पहले संवारा हुआ था। आज कलियुग में ये समय आ गया है कि उस खेती की बहार देखें, उसके फूलों का सुगंध उठाएं। ये जो आपके हाथ में से चैतन्य लहरियां बह रही हैं, ये वही सुगंध है जिसके सहारे सारा संसार, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति चल रही है। लेकिन आज आप वो चुने हुए फूल हैं जो युगों से चुने गए हैं कि आज आप खिलेंगे और आपके अंदर से ये सुगंध संसार में फैल करके इस कीचड़ के, इस माया सागर के सारी ही गंदगी को खत्म कर देगा। देखने में ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है। माता जी बहुत बड़ी बात कह रही हैं, लेकिन ये एक सिलसिला है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और जब मंजिल सामने आ गई तब ये सोचना कि मंजिल क्यों आ गई, कैसे आ गई, कैसे हो सकता है। जब आप चल रहे थे तो क्या मंजिल नहीं आई? जब आप खोज रहे थे तो क्या आपका स्थान मिलेगा नहीं? लेकिन जब वो मिल गया है तब इस पे शंका की बात क्यों खड़ी होनी चाहिए? आज मैं आपको 3 शक्तियों के बारे में बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर एक ही है, वो दो नहीं है, अनेक नहीं है। मैं एक ही हूँ, अनेक नहीं हूँ, लेकिन आपकी माता जी हूँ, मेरे पति की पत्नी हूँ, मेरे बच्चों की माँ हूँ, आपकी अलौकिक माँ हूँ, उनकी लौकिक माँ हूँ। इसी तरह परमात्मा के भी 3 अंदाज हैं, 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहले अंदाज से वो साक्षी स्वरूप है, वो साक्षी हैं अपने शक्ति के खेल के, जिससे वो देखते हैं। उसे हम ईश्वर कहते हैं और उनकी शक्ति को हम ईश्वरीय शक्ति कहते हैं या ईश्वरी कहते हैं। हमारे सहयोग में उसे हम महाकाली की शक्ति कहते हैं। जिस वक्त उनका ये साक्षी स्वरूपत्व खत्म होता है, माने जब वो और कुछ देखना नहीं चाहते, वो नापसंद करते हैं, जब वो अपनी आंख मूंद लेते हैं अपनी शक्ति के खेल से, उस वक्त सब चीज खत्म हो जाती है।
इसीलिए उस शक्ति को हम लोग संहारक शक्ति कहते हैं। असल में संहारक नहीं है, लेकिन वो सारे संसार के कार्य का नियोजन करती है और उसे खत्म करती है। दूसरी शक्ति जो परमात्मा उपयोग में लाते हैं वो है उनकी सृजनात्मक शक्ति, जिससे वो सारे संसार की रचना करते हैं। उसमें बड़े बड़े ग्रह तारे, निर्मित होते हैं, जिससे वो पृथ्वी की एक परम पवित्र वस्तु तैयार होती है। इस अवस्था में परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं और उनकी शक्ति को हिरण्यगर्भिणी कहते हैं। हमारे सहयोग में उसको महा सरस्वती कहते हैं। तीसरी परमात्मा की जो शक्ति है वो विराट स्वरूप, विराट शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा संसार में जीव पैदा होते हैं, उनकी उत्क्रांति यानी इवोल्यूशन होता है। जानवर से मानव बनता है और मानव से अति मानव बनता है, अति मानव से परमात्मा बनता है। इस विराट शक्ति को सहयोग में हम लोग महालक्ष्मी कहते हैं। इस तरह से संसार में तीन शक्तियां हैं जो परमेश्वर की आभा को फैलाते हैं। पहली शक्ति जिसे ईश्वरी शक्ति कहना चाहिए, दूसरी हिरण्यगर्भिणी और तीसरी विराटांगना। सहयोग का कार्य जो है वो विराट का कार्य। मनुष्य के अंदर भी परमात्मा ने ये तीनों ही शक्तियां दी। एक शक्ति से मनुष्य जो कुछ भी मरता है उसे संचित करता है, वो महाकाली की शक्ति है। एक शक्ति से जो भविष्य के लिए वो चिंतन करता है, प्लानिंग करता है, थिंकिंग करता है, सोचता विचारता है, वो महासरस्वती की शक्ति है। और जिस शक्ति के द्वारा वो उत्क्रांति पाता है, इवॉल्व होता है, वो महालक्ष्मी की शक्ति। इन तीनों शक्ति का मिलाप विराट शरीर में, उसके सहस्त्रार में, वही आदि पुरुष है और उसी जैसे मनुष्य को बनाने की पूर्ण व्यवस्था परमेश्वर ने की हुई। सिर्फ महालक्ष्मी शक्ति प्राणी मात्रों तक तो अपना कार्य सुव्यवस्थित करती रहती है, वो उसमें चयन करती है, चॉइस करती है और ठीक लोगों को, ठीक जानवरों को एक हद तक उत्क्रांति तक पहुंचा देती है। पर मनुष्य की दशा पर आने पर उसको पूर्णतया स्वतंत्रता मिल गई कि वो अपनी चेतना में, अपनी अवेयरनेस में अपना ही उत्क्रांति का पथ खोजे और जाने कि उसकी कैसी उत्क्रांति हो गई। न तो जानवर अपनी उत्क्रांति की बात सोचता है, लेकिन मनुष्य ही यह सोचता भी है और उसे देख भी सकता है, जान भी सकता है जब उसके हाथ से ये वाइब्रेशन